हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस आई होप आप सभी लोगों ने तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोगों ने अपना MTP1 सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व कर लिया है और यदि आपको कहीं भी डाउट है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ MTP। गाइस हम पूरा MTP सॉल्व करने वाले हैं साथ में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर ये हमारी MTP1 है फॉर गैस सितंबर 2026 के लिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गाइस दिस क्वेश्चन आई थिंक हैज अ करेक्शन, ठीक है ना। मैंने अभी से देखा। सर यहाँ पे निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। अब बच्चे बच्चे को पता है, विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने मुझे LHS इक्वल्स टू RHS दिया वो राइट है। सबसे प्रॉमिसिंग ऑप्शन बी था, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जहाँ पे एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर पुट किया 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई का स्क्वायर 25, 36 माइनस 25 एवरीबॉडी, 36 माइनस 25, 11 इंटू 15। गाइस ये मुझे दे रहा है 165 इज इक्वल टू 7x इंटू आई, 7 इंटू 6 इंटू 5 एवरीबडी गाइस 210। सर कोई भी ऑप्शन मुझे LHS इक्वल टू RHS नहीं दे रहा है, डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज अ करेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हैज अ सेट वर्थ 1,48,200। डिवाइड करना है वाइफ, सन और डॉटर में इस रेशियो में। ठीक है दोस्तों, इस रेशियो में मतलब मुझे पता है कि वाइफ को कुछ देना है 3x, सन को कुछ देना है 2x और डॉटर को कुछ देना है 1x। गैस ये पूरे का जो टोटल है 148,200 है। गैस हमें सन का शेयर निकालना है, सन का शेयर 2x, तो गैस पहले x निकालते हैं फिर 2x निकाल लेंगे। 3 2 5 6 6x इज इक्वल टू 148,200। तो गैस x का वैल्यू आ जाएगा 148,200 डिवाइडेड बाय एवरीबॉडी गैस 6, यू विल बी गेटिंग 24,700। अमन सर यहाँ पे सन का शेयर कितना है? गैस सन का शेयर है यहाँ पे 2x, तो गैस सन का शेयर इज 2x। So guys, you will get 2 into 24700, and guys the answer will be 49,400. Everybody guys 49,400. दोस्तों the correct answer for this 49,400 option C is the right answer. चलिए दोस्तों मैं पूरे आंसर्स मार्क भी कर दूंगा और ये सॉल्व PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। चलिए सर हमें यहाँ पे n का वैल्यू निकालना, बहुत बार सॉल्व कर लिया सेम क्वेश्चन। चलिए गाइस पहले सबका बेस सेम करते हैं। सर इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2, ऑलरेडी पावर n है, मल्टीप्लाई में लिखा है 2 की पावर 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लेकिन ऑलरेडी पावर -1 है तो 5 इंटू -1 -5 होल डिवाइड में 2 की पावर n, और इससे मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। सबका बेस सेम है अमन सर। सर देखिए जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन वाली पावर जो होती हो जाती है ऐड। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर्स विल ऐड, और जो डिवीजन में है दोस्तों ये वाली पावर विल सब्ट्रैक्ट। मैंने 2n प्लस 5 -5 लिखा तो +5 -5 कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा ही दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 2n, ये ऊपर माइनस में जाएगा, ये वाली पावर ये भी माइनस में जाएगी। सर ये पूरा है 64 के बराबर। क्या मैं 64 को भी क्या 2 की पावर 6 लिख सकता हूं? यस अमन सर एवरीबॉडी। सो गाइस हियर यू विल गेट 2 की पावर n-4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। इस अधिकार से मैंने कह दिया दोस्तों n का वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ पे 10। एवरीबडी गाइस विथ मी, यू हैव द आंसर 10। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था यदि x y z पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x y z आर इन साइक्लिक गाइस, z y से z, z से x, x से y। यदि मैं इन सभी को विद साइन उठा लूं दोस्तों तो गाइस यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो रहा है। गाइस व्हेन x y z a b c या तो बेस में तो पावर में तो डिनोमिनेटर में कहीं भी यदि वो प्रेजेंट है साइक्लिक में, तो गाइस इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर एट द एंड हो जाएगा 1। सो गाइस यू शुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। हाँ है, पर क्या एग्जाम में पे सॉल्व करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इट इज अ साइक्लिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाऊं मैं। यस अमन सर। आइए दोस्तों यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए एक अच्छा खासा मेथड है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने आपको बताया था कि यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन द कैलकुलेटर। तो हम इस पूरे को नंबर में कन्वर्ट करके एक्स को नंबर के फॉर्म में निकालते हैं, और गाइस इस पूरे को सॉल्व करके हम कैलसी में सॉल्व कर लेंगे। वाई टू यूज द पेन गाइस, आइए उठाते हैं कैलसी। सर पहले आप एक्स को निकाल लो। सर ये है एक्स, आइए दोस्तों निकालते हैं। जस्ट मिनट, कैसे क्या हो गया? चलिए गाइस हम पहले यहाँ पे x को नंबर में निकाल लेते हैं। सर x का वैल्यू है 2 को रखा मैंने m+। आइए अब 2 की पावर 2/3 निकालते हैं। गाइस हाउ टू डील विद एनी पावर, एवरीबॉडी नोस। गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई में घटियासी पावर, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 3 +1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ये आ गया हमारा पूरा, इसको भी हमने कर दिया m+। अब हमें चाहिए 2 की पावर 1/3। तो गाइस 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m प्लस MRC का बटन दबाया गैस 4.847 आ रहा है। क्या दोस्तों मैं x की वैल्यू को गैस क्या 4.85 ले लूं? अमन सर इस पूरे का मतलब हो गया आपने x का वैल्यू निकाल लिया 4.85। आइए दोस्तों अब इस पूरे को यहां पर पुट करते हैं और अपना आंसर नंबर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। गैस लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। सर x का क्यूब 4.85 का क्यूब इंटू 1 1 2 3 m प्लस गैस फिर मुझे करना है x का स्क्वायर 4.85 का स्क्वायर इंटू 1 1 2 मल्टीप्लाई किया मैंने इसे 6 से। सर यहाँ माइनस का साइन है तो आप दबा दीजिए m माइनस गैस 6 इंटू 4.85। सर ये जो आ रहा है सर प्लस का साइन है m प्लस MRC 2.049 आ रहा है दोस्तों। हमने राउंड ऑफ करे काम किया गैस तो जो भी आंसर 2 के आसपास नहीं सर 2 एग्जैक्ट होगा। यस गैस वी हैव द आंसर गैस 2.0 मैंने पहले कहा 2 के बाद 0 आ गया मतलब समझो इग्नोर कर सकते हो इत्मीनान से। गैस यू हैव द आंसर एवरीबॉडी गैस ऑप्शन बी। चलिए गैस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन गैस स्पीड का रेशियो देके रखा है ठीक है। मतलब गैस ट्रेन 1 की स्पीड है 2x और ट्रेन 2 की स्पीड है गैस 5x ठीक है। एंड डिस्टेंस गैस डिस्टेंस मान लेते हैं ट्रेन 1 का दोस्तों डिस्टेंस है दोस्तों 5y और इसका डिस्टेंस है दोस्तों 9y। रेशियो ऑफ द टाइम ओहो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन। गाइस स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मुझे टाइम का रेशियो तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए दोस्तों पहले हम निकालते हैं ट्रेन 1 का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कितना है इसका 5y अपॉन 2x होल डिवाइड बाय गैस रेशियो चाहिए ट्रेन 2 का दोस्तों हम टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो गैस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 9y अपॉन 5x एवरीबॉडी। सर डिवीजन के नीचे डिवीजन आ गया इसे भी मैंने आपको बेसिक्स सिखाया है 5y अपॉन 2x मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर लेके जाओ डिवाइडेड बाय 9y x x कैंसिल गाइस 5 5 जो 25 9 into 2 everybody guys 18 you will have the answer 25 upon 18 guys everybody 25 upon 18 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं किस्मत अच्छी की गाइस फैक्टराइज हो रहा है। आइए दोस्तों इसे फैक्टराइज कर लेते हैं मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर सर -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मैंने x कॉमन ले लिया x -2 -3 कॉमन ले लिया x -2 is equals to 0 guys if you take x -2 common here you will get x -3 is equals to 0 यहां से आपको मिल गया x is equals to 2 और यहां से आपको मिल गया x is equals to 3 guys इसमें से एक को आप कह दो अल्फा एक को इसमें आप कह दो बीटा। किसका वैल्यू निकालना है आपको इसका वैल्यू अल्फा का स्क्वायर गाइस 3 का स्क्वायर 9 गाइस बीटा है आपका 2 गाइस बीटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अल्फा है दोस्तों आपका 3 बीटा है आपका 2। आइए दोस्तों उठाइए कैलसी 9 plus 4 plus 3 plus 2 आंसर 18 is your right answer everybody with me 18 ऑप्शन ए is your right answer। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं यस अमन सर। चलिए इन्वेस्टमेंट दोस्तों 1,80,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ए ने इन्वेस्ट किया 1,80,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ठीक है गाइस ठीक है मतलब इसका पैसा पूरा 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहा मतलब इसने पूरा 12 महीने तक अपना कैपिटल दिया। गाइस हम लोग यहाँ पे आपका अकाउंट का क्वेश्चन ज्यादा है ये ठीक है। बी ने बाद में ज्वाइन किया 2,40,000 रुपए मतलब बाद में ज्वाइन किया मतलब इसका कैपिटल पूरे साल भर इन्वेस्टेड नहीं रहा कुछ एक्स मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा ठीक है। द प्रॉफिट का जो रेशियो निकला गया है गाइस प्रॉफिट का जो रेशियो निकला गया है कैपिटल टाइम रेशियो के हिसाब से निकला गया है। सर वो कैसे निकालते हैं गाइस ये पूरा प्योर क्वेश्चन आपका अकाउंट्स का है मतलब सर इसका कैपिटल है इतना 12 महीने के लिए बी का कैपिटल है सर 2,40,000 पर इसका कैपिटल कितने महीने के लिए बिजनेस में था मुझे नहीं पता मैंने मान लिया एक्स और गैस ये जो रेशियो है वो देके रखा है 9/5 फॉर हाउ मेनी मंथ आफ्टर हाउ मेनी मंथ कितने महीने के लिए बी का पैसा इन्वेस्टेड रहा ये नहीं पूछा कितने महीने के बाद उसने पैसा इन्वेस्ट किया ये पूछा। ये जो मैंने एक्स लिया है मैंने ये लिया है कितने महीने इसका पैसा पूरा 12 महीने तक इन्वेस्टेड था बी का पैसा कुछ एक्स मंथ के लिए इन्वेस्टेड था। गाइस सॉल्व करने के लिए मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। गाइस पूरा काम कैलसी में करते हैं 1,80,000 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में दोस्तों ये भी यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड किया 2,40,000 से ये डिवाइड में जाएगा डिवाइड बाय किया मैंने 9 सो एक्स का वैल्यू आ गया मेरा दोस्तों 5। अब ये एक्स अमन सर क्या है सुनिए दोस्तों ये एक्स क्या है ये एक्स है दोस्तों इतने समय तक इसका पैसा इन्वेस्टेड था। यदि क्वेश्चन ये पूछता फॉर हाउ मेनी मंथ्स बी हैज इन्वेस्टेड हिज मनी तो मैं कहता लास्ट के 5 महीने गए मतलब 5 मंथ तक उसका पैसा इन्वेस्टेड रहा तो मतलब उसने कितना उसने बाद में इन्वेस्ट किया सर टोटल 12 महीने होते हैं
12 महीने में, सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, उसने पूछा आफ्टर हाउ, कितने महीने के बाद इन्वेस्ट किया, लास्ट के 5 मंथ पैसा इन्वेस्ट, उसने बोला उसने कुछ समय के बाद, लास्ट के 5 मंथ पैसा इन्वेस्टेड रहा, कुछ समय के बाद पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब 7 महीने खत्म हो गए, 12 महीने का साल है गैस, 5 महीने पैसे इन्वेस्टेड रहे, मतलब कितने महीने बाद शुरू किया, सब 12 में से 5 महीने उसके इन्वेस्टेड है, 12 में से 5 महीने इन्वेस्टेड है, मतलब अमन सर उसने शुरुआत की थी 7 महीने के बाद, तब तो जाके के 5 महीना पैसा उसका इन्वेस्टेड रहा। तो गैस इसका क्वेश्चन यदि ऑप्शन में 5 दे देता ना तो क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार और टफ हो जाता। चलिए गैस, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको पहले भी कहा था गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने दोनों इनइक्वालिटी को जस्टिफाई किया वो सही, बाकी सारे गलत। जैसे मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया, x की जगह 0, y की जगह 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बात सच है, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं सर ये बात गलत है, मतलब ये जो रीजन है ये इसका नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 3, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन तो नहीं पर इक्वल टू को जस्टिफाई किया, जब मैंने यहाँ पे पुट किया यस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस इसको भी जस्टिफाई किया, तो अमन सर ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को जस्टिफाई कर रहा है। गाइस उसी तरीके से ये भी सारे दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा, ये भी दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एबीसी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, बच्चे को पता है, यदि आप YouTube का रिवीजन भी देख रहे हैं तो मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, कंटिन्यू प्रोपोर्शन एक अलग वर्ड होता है और 4 प्रोपोर्शंस अलग होते हैं। लोग क्या करते हैं 1 2 3 प्रोपोर्शन पढ़ते हैं पर कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं पढ़ते। मैंने वो क्वेश्चन बैंक में सब क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन करा था, ABCD आर इन प्रोपोर्शन इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब गाइस ये जीपी है, तो गाइस मान लो एक जीपी 1 2 और 4, आइए इसको हम नंबर में निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया गैस 5/20, तो ये आ गया गैस 1/4, तो गैस मेरा आंसर नंबर के फॉर्म में 1/4। आइए मैं पुट करके देखता हूं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए में पुट किया, ए की जगह पे 1, बी की सी की जगह पे 4, सर ये ऑप्शन में मुझे 1/4 दे रहा है, तो ये सही बाकी सारे गलत। चलिए सर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सेम इक्वेशन दे दिया, मतलब मैं यहाँ से अल्फा और बीटा को नंबर के फॉर्म में निकाल सकता हूँ। गैस मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, आपको पता होगा, तो हमारा x का अल्फा वैल्यू 2 आया था और एक आया था 3, अभी ऊपर वाले सेम क्वेश्चन था, सेम इक्वेशन था, ठीक है। तो गाइस इसमें से एक को मैंने कह दिया अल्फा, एक को मैंने कह दिया बीटा, हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट होगा अल्फा प्लस 1। गाइस फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन का सबसे चिल्लर क्वेश्चन, सर फैक्टराइज हो गया, बल्ले बल्ले शावा शावा अमन सर। एक रूट है अल्फा प्लस 1, यदि आप अल्फा को 2 कहते हो तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा 3, यदि दूसरा रूट है गाइस बीटा प्लस 1, यदि आप बीटा को कहते हो 3 तो अगला रूट हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। आइए लेट्स फॉर्म द इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 4 3 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस करेक्ट आंसर इज x² माइनस 7x प्लस 12, एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का, 10 मिनट के अंदर पूरा एमओएफ खत्म करते हैं। सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली, गाइस मंथली इंटरेस्ट चाहिए 1200 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल कितना पैसा इन्वेस्ट करो, प्रिंसिपल रेट है 12% इनटू टाइम, गाइस एक महीने का, ऑलवेज टेक द टाइम इन ईयर्स, तो गाइस एक महीने में कितने साल, 1/12 एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन भी हमने एग्जैक्ट किया हुआ है दोस्तों क्लास में। आइए सॉल्व करते हैं, 1500 इंटू 100, सब 12 से 12 तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आपका आ गया गाइस 1,50,000। Everybody with me, so guys you have the correct answer, everybody option C is the right answer। guys company wants to accumulate 1 लाख रुपए आफ्टर 5 years, मतलब ये 1 लाख रुपए आपको आज नहीं गाइस 5 साल के बाद चाहिए, ठीक है। इफ द फंड अर्न्स 10%, द एनुअल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द सिंगिंग फंड, गाइस एनुअल अमाउंट, हर साल कितना पैसा अलग करूं ताकि 5 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू से मुझे निकालना है दोस्तों एन्युटी। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। सर फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत होती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको एक रुक जाओ। चलिए दोस्तों मुझे फ्यूचर वैल्यू दे के रखा है, मुझे एन्युटी निकालना है। सर हमारी फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक शुरुआत होती है 1 प्लस इक्वल्स टू, गाइस रेट है 10%, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, 5 साल है इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 GT, इसको धरना है कि इससे किसी और को, इससे किसी और को, M प्लस 1 लाख डिवाइड बाय MRC। सर 16379, क्या मैं इसे 380 कह सकता हूं? यस अमन सर 16380, एवरीबॉडी गाइस 16380, एवरीबॉडी एब्सोल्यूट आंसर ऑप्शन बी। चलिए गाइस ए पर्सन ने डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 इयर्स। गाइस ए पर्सन डिपॉजिट 10,000 रुपए सॉरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सर क्या ये रेगुलर पेमेंट है? यस, तो मैंने तुरंत पढ़ते ही इसे दे दिया, ये है एन्युटी, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। सर एन्युटी से 3 साल के बाद का बैंक बैलेंस चाहिए,
सिंगल पेमेंट की मल्टीपल पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सर 1 प्लस इक्वल्स टू आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1। सर इक्वल्स टू कितने बार? 2 बार, 1 2 गाइस जीटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 10,000। तो गाइस आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा 33100। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन विश टू रिसीव 5,000 एट पर ईयर, 5,000 रुपए चाहिए पर ईयर, मतलब उसको हर साल ये पैसा चाहिए, मतलब ये है एक रेगुलर पेमेंट। गाइस ये है आपका एन्युटी फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 10%। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। गाइस एन्युटी से मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। बच्चे को पता है गाइस ट्रिक। आइए दोस्तों, सर आर अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड, कितने इंस्टॉलमेंट्स है? 4। तो गाइस इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 4, सबका टोटल चाहिए। डू यू हैव एनी बटन? सर जीटी मल्टीप्लाई विद तुच्छ सी एन्युटी 5,000 रुपया चाहिए। आज आप डाल दीजिए 18493 गाइस, 94 गाइस, 15849। एग्जैक्ट आंसर मैच हो रहा है गाइस, 15849। पता है अब आपको ट्रिक्स बेहतर आंसर क्यों देती है? क्योंकि आज की डेट में ऑप्शंस एआई वगैरह से क्रिएट किए जा रहे हैं एंड गाइस वो पूरा 12 डिजिट तक लेता है। आपकी किताबों को भी मॉडिफाई किया गया, 12 डिजिट तक के हिसाब से आंसर को लिखा गया। दैट इज अ वेरी गुड एडिशन मेड बाय द आईसीआई। चलिए गाइस, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। बच्चे को पता है सर, डिफरेंस का शॉर्टकट है पी आर स्क्वायर। ये है गाइस 225, पी मुझे निकालने का है, आर है 0.15 का स्क्वायर। सर 0.15 का स्क्वायर वहां डिवाइड में चला जाएगा, तो सर मैंने किया 225 डिवाइडेड बाय 0.15 अगेन डिवाइड बाय 0.15। सो गाइस प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। सर प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। एवरीबडी गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, मशीन कॉस्टिंग 3 लाख रुपए, डेप्रीशिएट हो रहे 20% डब्ल्यूडीवी से। गाइस मशीन आफ्टर 3 साल, गाइस आपका डेप्रीसिएशन का मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया है, 1 माइनस आर परसेंट, 1 माइनस आर परसेंट इंटू मशीन का वैल्यू है गाइस 3 लाख, इक्वल्स टू कितने बार? 3 साल के बाद, 1 2 3, 153,600। एवरीबॉडी गाइस 153,600, सॉरी गाइस 153,600, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएं। गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के बाद। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे के रखा है, मुझसे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे को पता है जब भी मुझसे प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगता है, आई विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। तो गाइस अपन चलते हैं ऑप्शन टू क्वेश्चन। गाइस मैंने ऑप्शन ए को राइट माना, जिस भी ऑप्शन ने मुझे 2100 रुपए का ब्याज दे दिया वो सही, बाकी सारे गलत। आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 10,000, 1 2, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, माइनस किया मैंने प्रिंसिपल 10,000। क्या ऑप्शन ए ने मुझे 2100 रुपए का ब्याज दे दिया? यस अमन सर, तो ये सही, बाकी सारे गलत। मतलब इतिहास का सबसे इजी एमटीपी है। गाइस हमें निकालना है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का गाइस हमें पता है ट्रिक, आर क्वार्टरली है तो आर अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4 बार, 1 2 3 4, जो भी आ रहा है दोस्तों माइनस 100। सो गाइस 8.24। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यदि हम इस स्पीड से एग्जाम में भी कर रहे हैं तो क्या हम फोड़ के आएंगे? आप रगड़ के आ जाओगे दोस्तों पेपर को, टेंशन मत लो। चलिए, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है दोस्तों, 3 लाख रुपए इतना हो गया इन 5 ईयर्स। टेबल के फॉर्म में नहीं दिया है, तो गाइस नंबर ऑफ ईयर्स ही नंबर ऑफ पीरियड है, ठीक है। सीएजीआर का फॉर्मूला बच्चे के रगों में दौड़ता है, सीएजीआर। सर इन करंट वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इस पूरे की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये गिवन इवन पे हम डिपेंडेंट नहीं है, यही तो दोस्तों आपकी खास बात है आपकी तैयारी की। सर 439 230 डिवाइडेड बाय 439 230 डिवाइडेड बाय 3 लाख। सर इसकी पावर निकालना है 1/5, अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय घटिया सी पावर है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, देन यू हैव टू डू प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस जो भी आ रहा है दोस्तों ये पूरा सॉल्व हो गया, -1 कल के मल्टीप्लाई बाय 100। सर 7.9% आ रहा है, क्या दोस्तों मैं से एकदम एब्सोल्युटली अप्रॉक्स करके क्या मैं 8% कह सकता हूं? यस अमन सर, गलती से आप 7 मत टिक कर देना, 7.9 आया, बिल्कुल राउंड ऑफ होगा और गाइस द करेक्ट आंसर विल बी 8%। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ए लोन ऑफ 20,000 इज बोरोड फॉर 2 इयर्स, द फ्यूचर वैल्यू। गाइस लोन लिया 20,000 का 2 साल के लिए, फ्यूचर वैल्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई मल्टीपल पेमेंट नहीं, 20,000 रुपए आज मैंने लिए, क्या हो जाएगा 2 साल के बाद? अमाउंट मांगा है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट मांगा है। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सर आर अपॉन 100
+1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 20,000, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा आंसर 1 2 सर 25088 गाइस 25088 एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए एन इन्वेस्टर परचेज अ परपेचुइटी मतलब गाइस फॉरएवर पे होने वाली एन्युटी गाइस 12,000 रुपए चाहिए उसको गाइस फॉरएवर 12,000 फॉरएवर गाइस ये परपेचुअल एन्युटी देके रखा है। इफ द रिक्वायर्ड रेट है 8%, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमन सर A/I, तो हम अमन सर हमने कर दिया 12,000 गाइस 12,000 डिवाइडेड बाय 8%। आइए दोस्तों करते हैं 12,000 डिवाइडेड बाय 8%। सर वी आर गेटिंग 1.5 लाख रुपए 1,50,000 एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बड़ा ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी और एनपीवी का बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सर ये है आपका कैश आउटफ्लो, आज की आज जेब से जाएगा इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिया हुआ है। ठीक है, जनरेट्स कैश इनफ्लो, इतना 55,000 रुपए जनरेट करेगा 1 साल के बाद, कोई रेगुलर इनकम नहीं, 1 साल के बाद 55,000 आपको मिलेंगे। आपको निकालना है एनपीवी। सर एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर ये हमें मिलेगा 40,000 रुपए जेब से जाएंगे, 55,000 एक ही इनकम हो रही, 55,000 मिलेगा 1 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू। सर ये है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, और फ्यूचर मनी उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर एवरीबॉडी गाइस R/100 + 1 डिवाइड इक्वल्स टू एक बार। सब फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी कितना मिलेगा 55,000। सर तो इसको 1 रुपए से बढ़ा दो डेसिमल इग्नोर करने के लिए। सर जो 55,000 आपको मिलने वाले 1 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू है दोस्तों 50,000 माइनस 40,000, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर 10,000 एवरीबॉडी। गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई दोस्तों ए पर्सन वांट्स टू रिसीव 1,10,000 आफ्टर 1 ईयर, इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों, अच्छा आपको 1,10,000, वही सेम क्वेश्चन 1,10,000 रुपए चाहिए गाइस कितना 1 साल के बाद, ठीक है ना। मुझे निकाला प्रेजेंट पर, अरे प्रेजेंट वैल्यू बोलना क्या, परचेजिंग पावर क्या घुमा रहा है फालतू का, ठीक है गाइस 1,10,000 मिलने वाले हैं 1 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू। सर उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर R/100 + 1 डिवाइड 1, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1,10,000। सर ये हम 1 रुपए से बढ़ाते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं। सर 1 लाख रुपए इज द राइट आंसर एवरीबॉडी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने सच में बहुत अच्छे से क्लास करी ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ 100 में 100 मतलब 100 में 100 की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जा रहे हो, कुछ मत कर रहे हो जीनी बुक, तो भी घटिया से घटिया एमटीपीटी है। चलिए सर अब आते हैं 6 बल्ब ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, सेम किया हुआ क्वेश्चन गाइस, 6 में 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब गाइस 2 गुड हैं। 2 बल्ब पॉइंट में ट्राई किया, इन हाउ मेनी वेज रूम शैल बी लाइटेड, सर 6 में से 2 बल्ब को उठाने के टोटल तरीके 6C2 माइनस कर देते हैं वो वाले तरीके जब रूम में लाइट नहीं होती। रूम में लाइट तब नहीं आती जब दोनों के दोनों बल्ब में डिफेक्टिव बल्ब लगते हैं। सर दोनों के दोनों में डिफेक्टिव आ जाए मतलब 4 में से कोई 2 बल्ब आ जाए। सर 6C2 को कैलसी में सॉल्व करना हम बच्चे को आता है। सर 6 × 5 डिवाइड बाई 2 15 माइनस 4C2 4 × 3 डिवाइड बाई 2 एवरीबॉडी गाइस माइनस 6, 15 माइनस 6 एवरीबॉडी गाइस 9 इज द राइट आंसर, गाइस 9 इज द राइट आंसर एवरीबॉडी, गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह दो मुझे दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। गाइस एन इंडियन क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, गाइस 16 प्लेयर्स हैं, ठीक है, इन विच 2 आर विकेट कीपर, 2 आर विकेट कीपर, 5 आर बॉलर, गाइस 5 बॉलर है, मतलब बैट्समैन कितने बच गए निकाल के रख लेता हूं गाइस, टोटल 16 में से माइनस करता हूं 5 6 7, मतलब गाइस 9 लोग जो ऐसे हैं जो बैट्समैन है, चलो डन, मतलब ऐसे लिखिए बैलेंस फिगर कुछ तो देना था ना, ठीक है। अब क्या करें, इन हाउ मेनी वेज अ टीम कैन अ क्रिकेट हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड, गाइस इन हाउ मेनी वेज एन 11 बी, 11 लोगों को सेलेक्ट करना है, 11 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है। एटलीस्ट इसमें एक विकेट कीपर हो एंड एटलीस्ट, ओहो एटलीस्ट वर्ड नहीं लगाता ना तो 2 ही केस नहीं 1 ही केस बनता, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 बॉलर हो, तो पहला केस कम से कम 4 बॉलर हो गया। 11 की टीम बनानी है, एक विकेट कीपर ले लिया, 4 कम से कम 4 बॉलर लेने, मैंने 4 बॉलर लिए, 4 और 1 के 5, 11 में से माइनस कर दिए मैंने गाइस 5, मतलब गाइस बचे 6 लोग, तो 6 जो आएंगे वो कौन आएंगे दोस्तों, बैट्समैन, डन। अम्मा सर कम से कम 4 बॉलर कहा था, मतलब 4 से ज्यादा, सॉरी कम से कम 4 बॉलर, 4 से ज्यादा बॉलर भी चलेंगे, तो फिर एक और केस बना, एक ही विकेट कीपर रहेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन कम से कम 4 बॉलर मतलब 5 बॉलर भी चलेंगे गाइस। अब 11 में से 5 माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो, तो सर बच गए आपके बचे हुए 5 बैट्समैन,
सर अमन सर और भी तो हो सकता है कि 6 बॉलर हो सकता है, पर 6 बॉलर अवेलेबल ही नहीं है। चलिए गाइस अब इसका आंसर निकालते हैं। सर एक विकेट कीपर आ जाए दो में से कोई एक, 2C1। सर 4 बॉलर चाहिए 5 में से, 5C4। सर 6 बैट्समैन चाहिए, बचे कितने, 9C4। गाइस इसको निकाल लेना। सर एक विकेट कीपर चाहिए दो में से, 5 बॉलर चाहिए 5 में से, मल्टीप्लाई में 9 बैट्समैन चाहिए गाइस, 9 में से 5 बैट्समैन चाहिए। गाइस क्या दोनों को निकाल के टोटल मारेंगे? अमन सर हम निकालते हैं। गाइस चलो साथ में करेंगे। सर 2C1 तो हो जाएगा 2। आइए 5C4 निकाल के रखते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय गाइस 4 फैक्टोरियल 24, ये आ रहा है 5। एम प्लस करके रखता हूं मैं। 1 2 3 4 डिवाइड बाय 24, दिस मल्टीप्लाई बाय एमआरसी, ये 630 इंटू 2 1260। गाइस कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट जाओ दोस्तों। 6, अरे यार 6 बैट्समैन हुए, मतलब कैसे इतना ज्यादा आ गया गाइस, 6 बैट्समैन चाहिए, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। 966 9C6। चलिए गाइस एक बार फिर से कर लेते हैं। गाइस ये तो मुझे पता है 2 होगा, 2 इंटू 9 5C4 निकालते हैं। 1 2 3 4 डिवाइड में 24, ये आ गया 5। 2 इंटू 5 मैं कर देता हूँ एम प्लस, ये मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। 9C6 निकालते हैं, 6 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में 6 फैक्टोरियल गाइस, डिवाइड में 720, दिस मल्टीप्लाई में एमआरसी इज इक्वल टू, सर ये आपका आ रहा है 840। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू गाइस 9C5 सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 120, सर ये आ रहा है 126 इंटू 2, सर ये आ रहा है 252 प्लस 840, सर ये आ रहा है 1092। गाइस वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, थोड़ा लेंदी है, यस 1092 लेंदी आप बोल सकते हो, उसने एटलीस्ट वर्ड बोल करके क्वेश्चन की बैंड बजा दी। चलिए गाइस मैंने कहा था एमपी से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सर सम का सीक्वेंस इज गिवन एंड सीक्वेंस फॉर्मूला इज आस्क्ड, किसका फॉर्मूला मांगा है दोस्तों? सम का। सो गाइस हम ऑप्शन में जाके प्लेस पुट करेंगे, जिस भी ऑप्शन में मुझे उस प्लेस तक का सम दे दिया वो सही, बाकी सारे गलत। सर यदि मैं n की जगह 2 पुट करूं तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे 2 प्लेस तक का सम मिल जाए। क्या है 2 प्लेस तक का सम? गाइस ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। 1/2 गाइस, 1/2 इज इक्वल टू एम प्लस, और गाइस ये क्या लिखा है 3 2 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी। सर 2 प्लेस तक का सम है 0.6666। सर अब मैं ऑप्शन में जाके सेकंड प्लेस पुट करूंगा, जिस भी ऑप्शन ने मुझे सेकंड प्लेस तक का सम दे दिया वो सही, बाकी सारे गलत। तो गाइस मैंने यहां पे जाके पहले 2 पुट किया सेकंड प्लेस, 2 + 1 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये मुझे 0.33 दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अगला चेक किया मैंने, यहां पर पुट किया सेकंड प्लेस 2 - 1 1, 1/1 ये भी नहीं दे रहा सम। मैंने यहां पुट किया सेकंड प्लेस 2 + 1 3, 2 डिवाइड बाय 3, मुझे लग रहा है यही होगा। गाइस वी आर गेटिंग सम 0.6666। सर ये वाला ऑप्शन प्लेस पुट करने पर मुझे देता है उस प्लेस तक का सम, तो ये सही, बाकी सारे गलत। गाइस आप बता दो कितना इजी क्वेश्चन था। यदि आपने मेरा एक भी लेक्चर सीक्वेंस सीरीज का यूट्यूब से भी अटेंड किया है तो आप फोड़ सकते हो। गाइस अगला क्वेश्चन देखो। सर फॉर्मूला इज गिवन, कह रहा है कॉमन डिफरेंस बता। अरे पहले गाइस किसका फॉर्मूला है? ये है अमन सर सम का फॉर्मूला। गाइस सम के फॉर्मूले से पहले हम निकाल लेते हैं पहली प्लेस पर कौन बैठेगा। n की जगह पे 1 पुट किया, कितना आ जाएगा 3 - 2 - 1, 3 - 2 1, 1 + 1 2, सर ये आ रहा है 2। ये क्या हमारा S1, लेकिन S1 ही हमारा होता है T1, इस अधिकार से मैंने यहां पर बैठा दिया 2। सर फिर मैंने यहाँ पे n की जगह पुट किया 2, सर 2 पुट करने पर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर गैस 4, 4 3 जा 12, 12 - 4 + 1 गैस, 12 - 4 + 1, सर ये आपका आ गया 9। लेकिन गाइस ये है आपका S2, तो -1 करेंगे तब जाकर आपका आएगा T2। 9 - 2 किया दोस्तों, तो ये आ गया मेरा 7। सर आगे क्यों निकालना पूरा का पूरा, उसने कॉमन डिफरेंस मांगा है, इससे बनने वाली वस्तु बनेगी AP, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला 7 - 2 गाइस 5। सो गाइस वी, अरे तो गलत ऑप्शन है गाइस, 2 एक सेम दे दिया। अरे यार ऑप्शन कोई भी टिक कर दो, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। चलिए गाइस थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, थर्ड टर्म मतलब क्या देके रखा है दोस्तों, AR², ये देके रखा है 12। सिक्स्थ टर्म मतलब AR⁵ देके रखा है 96। कॉमन रेशियो निकालना है। सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, हमें यहाँ पे डिवाइड वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन से चिपके हुए हैं ये, डिवाइड बाय AR², सर A से A कैंसिल, ये बच गया R³ और 96 डिवाइड बाय 12 करिए दोस्तों, 96 डिवाइडेड बाय 12, ये बच गया 8। बच्चे को पता है सर R³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, R इज इक्वल टू 2। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन A इज द राइट आंसर।
सर लिमिट सॉल्व करना है, सबसे पहले पुट करके तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं। मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5। सर गाइस दैट्स इट, 5 इज द आंसर। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं, तो मैं क्या करूं दोस्तों, इसमें मेरी क्या गलती। चलिए क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, ये वन वन फंक्शन है गाइस। हम वन वन फंक्शन उसे कहते हैं दोस्तों जब हर एक एलिमेंट की एक ही, यहां पर हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज हो, या तो यहां से यहां देखो तो हर एक की एक ही इमेज हो। चलो चेक करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज। अरे हैज अ प्री इमेज नहीं, हैज अ वन प्री इमेज। इमेज प्री इमेज है पर दो हैज, यहां पे वन वर्ड लिखता है तो ये राइट हो जाता है, ये गलत हो गया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट, यस यहाँ पे ए से बी तक में हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब हर एक की अलग अलग इमेज है, किसी के पास भी गाइस इमेज ज्यादा इमेज नहीं है, डिस्टिंक्ट हर एक की एक इमेज है, यूनिक मैपिंग। गाइस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बहुत इजी गाइस। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अरे तो मैनी वन हो जाएगा, छोड़ो खत्म। यस चलिए गाइस 1 1 2 2 3 3। सर ये क्या है? डेफिनेटली गाइस ये रिफ्लेक्सिव तो है। यदि ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल ए, सर यदि ए कॉमा है और बी कॉमा ए रहेगा तो हम कहेंगे उसका सिमेट्रिक भी है। सर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, यदि 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 होना चाहिए है, 2 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 2 होना चाहिए है, 3 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 3 होना चाहिए है। मतलब गाइस ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। सर यदि 1 ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। ये 1 पे खत्म हो रहा है पर 1 पे शुरू होने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। यदि शुरू को होने वाला कोई है तो वो ये खुद ही है। गैस बात नहीं बनी। ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे शुरू होने वाला दूसरा कोई है नहीं। ये 3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे शुरू होने वाला इसके अलावा कोई और है ही नहीं। गैस यदि होता तो ऐसा होना चाहिए, है ही नहीं गैस, तो गैस ये वाला ट्रांजिटिव भी हो गया। एवरीबॉडी गैस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सर इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, इस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, क्रॉस करेंगे गैस। मैंने आपको लिखवाया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सर यहाँ पर है 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर है 2 एलिमेंट्स, क्रॉस करने में बनेंगे 6 एलिमेंट्स। एवरीबॉडी गैस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए सर डिफरेंशिएट करना है इसे, सर इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब इससे घटिया क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा तुम्हें। आइए y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, आइए 3x स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 10x प्लस 4, कांस्टेंट का डेरिवेशन दोस्तों हो जाएगा 0। यदि आपने सिर्फ एक क्लास भी डेरिवेशन करी है तो आप पूरा पेपर फोड़ के आ जाओगे, टेंशन मत लो। चलिए कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। एवरीबॉडी विथ मी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे गाइस, कॉस्ट फंक्शन देके रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। सर जब टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है मार्जिनल कॉस्ट। आइए इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। सर ये हमारा बन गया मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन। सर 2 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, अब यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दो तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा 2 यूनिट का, 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 15। गैस बताइए कितना है 2 का स्क्वायर गैस 4, 4 3 जा 12 m प्लस 12 इंटू 2 m माइनस 15 m प्लस MRC। सर वी आर गेटिंग द आंसर 3। तो गैस मार्जिनल कॉस्ट 2 यूनिट का हो जाएगा। एवरीबॉडी गाइस 3। मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मार्जिनल कॉस्ट देके रखा है और फिक्स्ड कॉस्ट देके रखा है। टोटल कॉस्ट, सर मार्जिनल टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। आइए सर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं गाइस। जैसे मैंने इसे इंटीग्रेट किया 6x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल x। सर प्लस के आएगा, ये जो प्लस के कांस्टेंट होता है दोस्तों यही हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। प्लस के मत लिखो सर, आपको फिक्स्ड कॉस्ट इसने अलग से देके रखा है तो वहां पे लिख दो 100। गाइस यहाँ पे 2 3 जा 6 मैंने कट किया, तो गाइस आई हैव द आंसर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 100। सो गाइस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 100। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखो क्या यार m प्लस n पूछ रहा है। अरे बच्चे को मैंने शॉर्टकट सिखाया है इसका। यदि लीनियर की पावर n है तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा, लीनियर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, तो ये कितना होगा 2, तो ये होगा 2x प्लस 1 की पावर 6 अपॉन 12। यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो सर ये हो गया मेरा m, ये हो गया मेरा n। उसने मांगा है m प्लस n, मतलब 12 प्लस 6, आंसर विल बी 18। 18 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस अब आपको मैं सुनो, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आज मैं एमटीपी का डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसको उसी माइंडसेट से देखिएगा। सर अच्छा पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपके लिए पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। चलिए सर कितना घटिया क्वेश्चन, f ऑफ 2 निकालना है। सर चलिए f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, जहां जहां पर x है वहां पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर गाइस 4, गाइस 4m प्लस 3 2 जा 6 m माइनस 2 m प्लस MRC। सर f ऑफ 2 तो आ गया 0। चलिए अब हम f ऑफ 3 निकालते हैं। गाइस 3 का स्क्वायर 9 m प्लस, गाइस 3 3 जा 9 m माइनस
2m+mrc। सर यू आर गेटिंग 2। तो आइए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0 + 2 विल बी गाइस 2। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अकाउंट्स इन विच ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। गाइस वॉवेल्स साथ में हैं, तो वॉवेल्स हैं कौन कौन से, बॉक्स कॉन्सेप्ट ए ओ यू। अब बंद करते हैं ओ ए ओ यू, बचा क्या दोस्तों, डबल सी एन टी। लेट्स काउंट। सर वॉवेल साथ में आना चाहिए, शुड आई काउंट दिस एज 1 यूनिट, यस। 1 2 3 4 5, गाइस कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। लेकिन जैसे ही आपने 5 फैक्टोरियल लिखा, आपको खटक गया कि आपने 2 सी को अरेंज कर दिया, तो आपने हटा दिया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर यदि डब्बे के अंदर भी अरेंज हो गए, स्टिल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो आपने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। गाइस व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, 120 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल इज 6 डिवाइडेड बाय 2, 360 इज द राइट आंसर एवरीबॉडी गाइस, 360। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। गाइस नाउ इन दिस क्वेश्चन लेट्स सी, in a class of 80 students, 45 students study maths, 40 students study statistics, 50 study neither, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। द नंबर स्टूडेंट स्टडिंग बोथ मैथ्स और स्टैट्स दोनों पढ़े। सर ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नंबर स्टूडेंट्स जो मैथ्स यूनियन स्टैट्स करें, नंबर स्टूडेंट्स जो मैथ्स पढ़ते हैं प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्टैट्स पढ़ते हैं माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स और स्टैट्स दोनों पढ़ते हैं। सर यूनियन का मतलब जो एटलीस्ट वन, सर 85 टोटल 80 स्टूडेंट्स में 15 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब 80 में से यदि मैं माइनस कर दूं 15, तो 65 स्टूडेंट्स ऐसे जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन तो ही पढ़ते हैं। तो वैसे ये आपका यूनियन एक झटके में निकल करके आ गया 65, मैथ्स 45, स्टैट्स 40। सर ये मुझे निकालने का जो दोनों पढ़ते होंगे, तो मैंने इसको रख दिया एक तरफ। गैस 45 प्लस 40, 65 यहां पर आ गया। गैस 45 प्लस 40 माइनस 65 एवरीबॉडी गाइस, यू विल गेट द आंसर एज 20। गैस 20 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गैस मुझे बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आइडेंटिफाई द ऑड। गैस जनवरी आपका होता है 31 दिन का, फरवरी फिर मार्च 31 वन डे का। गैस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का मई। गैस जून आपका आ रहा है 30 का, तो गैस आपका ऑड हो गया यहाँ पे, जून इज द ऑड मैन आउट। चलिए गैस दिल्ली को कोड किया 45। ये बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन था दोस्तों, पता है इन्होंने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं। गैस 5 × 9 किया तो मुझे मिल गया 45। अब मुंबई में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 × 9 किया दोस्तों मिल जाएगा 54, 6 × 9 गैस 54। अब देखिए चेन्नई में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो गैस 7 × 5 × 9 6 × 9 कैसे आएगा, 7 × 9 एवरीबॉडी गैस, 63 विल बी द राइट आंसर एवरीबॉडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। दोस्तों देखते हैं यहां पर दोस्तों, आप देखिए ए से डी कैसे गया, गैस बी सी डी सब +3 करके। गैस अब डी से ये एच कैसे गया, डी ई एफ जी एच +4 करके। डेफिनेटली दोस्तों ये है आपका +5, ये आपका आया है +6, तो गैस अगला कॉलम जो नंबर आना चाहिए वो +7 करके बनेगा पहला। एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो गैस 7 करके पहला आ गया आपका जेड, तो अगला आ जाएगा जेड। अब देखो दोस्तों मेरे को ये समझ में आ गया जेड से शुरू होने वाला ही करेक्ट होगा, तो मैंने इसे तो कट कर दिया। अब देखिए जेड से शुरू होने वाले तीनों हैं। सर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ आखिरी वाला चेंज हो रहा है। गैस बीच में दोनों में के है, यहाँ पे एक में ए है, बीच में दोनों में के है, मतलब के होने के चांसेस ज्यादा है। मैं एग्जाम में सीधे लास्ट वाले का पैटर्न चेक करूंगा, लास्ट वाले का, क्योंकि यही सब में वेरी कर रहा है। गैस यहां पर ये गड़बड़ है यार, चलो देखते हैं। गैस डी से डी, अच्छा सॉरी सॉरी गलत देख रहा हूं मैं, गैस लास्ट डी, हाँ गैस डी से के, गैस डी ई एफ जी एच आई जे के, 5 6 7 सब +7 है ये। आइए के से हम देखते हैं एस, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 5 6 7 8, गैस ये आपका आया है +8। डेफिनेटली गैस दिस विल बी +9, गैस दिस विल बी +10, तो सर अमन से लास्ट में जो यहां पर आएगा वो होगा +11 गैस। आइए तो गैस एल के बाद प्लस एल एम एन एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, गैस लास्ट में आपका यहां पर आएगा डब्ल्यू।
सर बीच वाला हम चेक भी नहीं करते, लास्ट में जहां पे W आएगा वो करेक्ट है गाइस, पहले में Z लास्ट में W। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गाइस रोड को कोड किया है URDG गाइस, ये तो बड़ा अपना सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। ROAD गाइस, इसको कोड किया URDG गाइस, RSTU, ये तो मुझे +3 का पैटर्न दिख रहा है अभी यहाँ पे। OPQR, अरे ये भी +3 है दोस्तों। ABCD गाइस +DEFG +3 गाइस, +3 का पैटर्न है, डी कोड कर लिया। आइए अब मिल्क वर्ड को कोड करते हैं गाइस, +3 MNOPIJKL गाइस, LMNOK जगह JK LMJKLMN गाइस, PLON गाइस, PLON एवरीबॉडी PL, अरे यार या तो ऑप्शन सारे सेम दे रहा है गाइस, PLON गाइस। चलो जो भी है, अब यहाँ पे गाइस अपन तो अब इन्होंने गलत गड़बड़ तो किया, टाइपिंग मिस्टेक तो है यहाँ पे, चलो ठीक है। आइए नेक्स्ट टर्म निकालना है दोस्तों। देखो नंबर्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली डिफरेंस वाला पैटर्न, ये बहुत ही कॉमन एक्सट्रीम कॉमन पैटर्न है गाइस। ये देखो ध्यान से, सर ये मुझे दिख रहा है 2 का क्यूब 8 -1 गाइस, ये मुझे दिख रहा है 3 का क्यूब 27 -1, ये देखो 4 का क्यूब 64 -4 का क्यूब, 5 का क्यूब गाइस 125 -1 गाइस, 6 का क्यूब -1, ये दोस्तों 7 का क्यूब -1। तो गैस अगला हो जाएगा आपका 8 का क्यूब -1 गैस, व्हाट इज 8 का क्यूब, 8 इंटू 1 1 2 3 -1 गैस, 511 विल बी द राइट आंसर। यस चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाऊं। यस एवरीबॉडी विथ मी गाइस, P इज मदर ऑफ Q गाइस, Q P इज मदर ऑफ Q, R is husband of P, R is husband of P, S is sister of Q guys, S is sister of Q, T is son of R guys, T R का बेटा, इसके ऑलरेडी बच्चे बने हुए हैं, यहीं पे बना दो guys, T is son of R, how is S related to T, we always talk about the first person, तो T से एरो निकालो S की तरफ गाइस, T से एरो निकालोगे आप S की तरफ, सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिस्टर का गाइस, माता पिता सेम है इसलिए कजन मत टिक कर देना, सिस्टर विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ABCDEF, 2 मैरिड कपल्स, चलो ठीक है, D इज फादर ऑफ B, तो मैंने B को बनाया गाइस, D इज फादर ऑफ B गाइस, डन। B is husband of C guys, B is husband of C guys, definitely B husband है तो C wife, ठीक है guys, B is husband of C। A is daughter of B and C guys, A is daughter of B and C, ठीक है guys। E is wife of D guys, ये रहा, E is wife of D, पूरा डायग्राम बन गया दोस्तों। हाउ इज व्हाट इज E टू A से निकालो E की तरफ एरो गाइस, A से निकालो E की तरफ एरो गाइस, ये हो गए मेरे पापा की मम्मी गाइस, मेरे पापा की मम्मी गाइस, मेरी दादी, दैट इज ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर, एवरीबॉडी विथ मी गाइस, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और ये all the 6 members of a family A B C D E and F are traveling together, B is daughter of C guys, B is daughter of C guys, B is daughter of C, B is daughter of C, but C is not father of guys, बेटी तो है पर C father नहीं, मतलब डेफिनेटली C father नहीं तो C mother है guys, डन हो गया ये। A and C are married couples guys, A and C are married couples, तो guys A का जेंडर हो जाएगा प्लस, A and C are married couples guys। E is sister of C guys, E is, ये लीजिए, E is sister of C हो गया। D is son of A guys, D is son of A, तो guys यहां बना दीजिए D को, क्योंकि D is son of A, ऑलरेडी बच्चा बना हुआ है इसका, ठीक है, D is son of A। F is brother of B guys, F is brother of B। Who is mother of B guys, B की मदर कौन, अरे यार तो पहली बन चुकी थी B की मदर तो C है गाइस, खत्म हो गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार इंस्टीट्यूट गाइस, C एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, A B C D E and F are family members, B is brother of D, चलो ठीक है गाइस, हमने बनाया यहाँ पे D, B is brother of D हो गया दोस्तों। C is mother of B गाइस, C is mother of B हो गया। A is husband of C guys, A
is husband of C. Sir, A is husband of C. Guys, done. E is father of A. Guys, C is husband of A. Sorry, A is husband of C. ठीक था दोस्तों, ठीक है. E is father of A. Guys, done. आगे F is wife of E. F is wife of E. ठीक है. हाउ इज डी से एफ की तरफ एरो निकलता है. डी से एफ की तरफ, डी से एफ की तरफ. गाइस ये कौन है दोस्तों, देखिए ये मेरे पापा की मम्मी. गाइस फिर से ग्रैंड मदर का ही रिश्ता आ रहा है दोस्तों, ग्रैंड मदर का ही रिश्ता आ रहा है. दैट्स इट. आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. ए बी सी डी ई एंड एफ आर फैमिली, आर मेंबर्स ऑफ फैमिली. ठीक है. बी इज सन ऑफ सी. गाइस मैंने सन बनाया. बी इज सन ऑफ सी. गाइस डन. A and C are married couples. अरे तो वही क्वेश्चन लग रहा है यार. A and C are married couples, पर A और C का जेंडर मेंशन नहीं है. B is son of C. A and C are married couples. ठीक है. D is daughter of A. Guys, D is daughter of A. Guys, already guys sorry. D is daughter of A. Guys already बच्चा बना, भाई बहन बना दो. D is daughter of A. Guys डन हो गया ये भी. आगे E is brother of C. E is brother of C. E is brother of C हो गया दोस्तों. और बात करते हैं. F is son of E. F is son of E. चलो बात करते हैं क्या पूछ रहे हैं. हाउ इज D से F की तरफ. अरे यार D से F की तरफ गाइस मेरे चाचा या तो मेरे मामा के बच्चे गाइस मेरे लिए क्या कहलाएंगे, कजन्स. सो गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कजन्स. एवरीबडी गाइस विथ मी, मुझे बताइए हमने इतने क्वेश्चंस के अभी तक मुझे एमटीपी कहीं से टफ नहीं लग रही गाइस. जस्ट मिनट एक मिनट में पानी पी के एक मिनट दोस्तों. चलिए guys, now let's move forward. Guys, 7 students P Q R S T U and V are sitting facing north. चलिए guys, facing north बोलने से ना क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाता है. आई दोस्तों, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. चलिए guys, Q is third left of T. guys, Q is third left of T. guys मैंने पहले बनाया T को. guys Q is third left, 1 2 3. गैस क्यू आ गया आपके थर्ड लेफ्ट ऑफ टी. चलिए मैंने ये बना दिया. अगला P इज एट वन ऑफ इट्स एंड. गैस अब कौन से एंड में ही नहीं पता, पर P किसी एंड में बैठेगा. डन. गैस R इज बिटवीन Q एंड S. गैस देखो R इज बिटवीन Q एंड S, एक ये पॉसिबिलिटी है. सर R इज बिटवीन Q एंड S, एक ये पॉसिबिलिटी है. दो पॉसिबिलिटी का जन्म हो रहा है, तो मैंने इसे भी अभी होल्ड किया. V इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T. चलिए गैस V इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T. ठीक है. U इज एट द, गाइस ये भी हो गया. U इज एट द लेफ्ट एंड. गाइस U इज एट द लेफ्ट एंड. तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पे U इज एट द लेफ्ट एंड बोल दिया, तो गाइस यहाँ पे खत्म हो गया. U इज एट द लेफ्ट एंड. अब गाइस यहाँ पर बीच में दो लोगों को बना के कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दो जगह बची है, दो लोग बचे हैं, तो मुझे ये वाली जगह यूज करना पड़ेगा. सर U इज एट द लेफ्ट एंड हो गया. P इज एट द, अच्छा ये लेफ्ट एंड था, मतलब डेफिनेटली गाइस जो P होगा उसको राइट एंड में आना पड़ेगा. लीजिए दोस्तों बच गया एक ही जगह. R इज बिटवीन Q एंड S. ये गाइस पूरा डायग्राम बन गया. क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल. गाइस यहां से 3 कट कर दिए, यहां से 3 कट कर दिए, बीच में बैठा हुआ है दोस्तों S. एवरीबॉडी. तो गाइस ऑप्शन C इज द राइट आंसर. चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे. मतलब इस बार की एमटी पता कैसे, मतलब ब्लेंडली सॉल्व हो रही है, मतलब कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है. चलिए गाइस P Q R S T U V and W आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर. चलो गाइस बना लेते हैं. चलिए एवरीबॉडी गाइस 8 लोग बनाने हैं, तो मैंने कहा था सर्कल जब भी गाइस आ जाए तो 8 लोग को बैठा दो. 1 2 3 4 5 6 7 8. चलिए गाइस P इज बिटवीन Q एंड R. तो गाइस मैंने बना दिया P इज बिटवीन Q एंड R. सर एक और पॉसिबिलिटी का जन्म होता है, तो मैंने एक और पॉसिबिलिटी बना लिया दोस्तों. ये लो, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर क्यों नहीं बनाया आपने. गाइस ये लीजिए मैं बना देता हूं एक बार. सर ये ना मुझे बेस्ट कंडीशन लगती है, क्योंकि एक साथ 3 लोग बैठते हैं. मानता हूं कि 2 पॉसिबिलिटी का जन्म हुआ, लेकिन आप इसको ऐसा भी तो देखो कि सर यहां पर ऐसा भी तो हो रहा है कि यहाँ पे 3 लोग एक साथ बैठ जा रहे हैं. चलिए गाइस P इज बिटवीन Q एंड R. चलिए गाइस मैंने बना दिया. आइए आगे बढ़ते हैं. S इज ऑपोजिट ऑफ P. सर S इज ऑपोजिट ऑफ P हो गया दोस्तों. अगला T इज इमीडिएट राइट ऑफ R. गाइस ये है राइट और ये होता है लेफ्ट. गाइस T इज इमीडिएट राइट ऑफ R, तो यहां पर बैठ गया T. सर यहां पर इमीडिएट राइट में इसके जगह ही नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हो गया खारिज. चलिए मेन डायग्राम मेरे पास है. अब बात करते हैं आगे. U इज बिटवीन S एंड V. गाइस U इज बिटवीन S एंड V.
U इज बिटवीन S एंड V गाइस, एक ही जगह बची है गाइस, यदि आपको U को बिटवीन बैठाना है तो आपको U यहां बैठाना पड़ेगा, तब बैठेगा V गाइस। U इज बिटवीन S एंड V हो गया दोस्तों, यस। ये आगे बात करते हैं। सर W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, अरे ये तो क्वेश्चन गलत है गाइस, सॉरी गाइस मैं बताने भूलिए, क्वेश्चन गलत है गाइस। यहाँ पे तो इमीडिएट गाइस, W इज इमीडिएट लेफ्ट गाइस, W का इसका इमीडिएट लेफ्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो गाइस दिस क्वेश्चन इज अगेन अ रॉन्ग क्वेश्चन गाइस, रॉन्ग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि इंस्टीट्यूट ने इस बार यदि एमटीपी पर एक क्वेश्चन दिया है पैराग्राफ, तो गाइस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट पे, एटलीस्ट एक डायग्राम पे मेहनत करने पे, टाइम देने में 3 नंबर अवार्ड होना ही चाहिए। तो गाइस डेफिनेटली आई लाइक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर बनता है आना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 एथलीट्स ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ लाइन टू रिसीव अ मेडल्स। चलिए गाइस बना लेते हैं एक लाइन। चलो गाइस, बी इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ए, गाइस बी इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ए, ये रहा राइट, ये रहा दोस्तों लेफ्ट। बी इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ए, तो मैंने बना लिया दोस्तों यहाँ पे ए को, गाइस मैंने बना लिया यहाँ पर ए को। गाइस बी इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ सी, गाइस राइट ऑफ सी के राइट में हो गया, ठीक है डन गाइस, ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। डी इज स्टैंडिंग बिटवीन, गाइस डी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड ई, गाइस कोई यहाँ पर ऐसा घुसा के बना के कोई सेंस ही नहीं है, साफ साफ बन रहा है डी इज स्टैंडिंग, ए बना हुआ है बिटवीन ए एंड ई, तो ये लीजिए गाइस बना दिया मैंने, ए था तो डी को इधर ही बनना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एफ इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट, गाइस इमीडिएट राइट में जगह है ई के, एफ इज स्टैंडिंग, ठीक है गाइस ये भी हो गया। जी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, गाइस जी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, गाइस दैट्स इट, क्वेश्चन बन गया। हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, गाइस बीच में बैठा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे तीन छोड़ दो, तो यहाँ पर बैठा है दोस्तों ए, गाइस डन। हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, गाइस राइट एंड में दोस्तों बैठा हुआ है एफ, ये हो गया दोस्तों। हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन जी एंड, गाइस हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, 3 लोग हैं, सो गाइस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। प्यारा क्वेश्चन गाइस, यदि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, मैं तो मोटिवेट करता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चा एक डायग्राम पे इतना टाइम देता है, कम से कम पैराग्राफ तो पूछो, अगले 2 क्वेश्चन टाइम तो बचाओ, बैलेंस पेपर है दोस्तों ये। चलिए गाइस, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, गाइस इन गाइस पोजीशन ऑफ इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी, गाइस पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस का हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे गाइस। चलिए गाइस, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है दोस्तों, 20 मीटर चलता है दोस्तों, 20 मीटर। देन ही टर्न्स टू द राइट, राइट मतलब गाइस क्लॉकवाइज, अरे यार सॉरी गाइस, यस, देन ही टर्न्स राइट, और दोस्तों 10 मीटर चलता है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, गाइस टर्न्स राइट मतलब गाइस फिर से एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, फिर 10 मीटर चलता है, और इसका आधा लेना पड़ेगा मुझे, यस ये कुछ हो गया, 10 मीटर चलता है दोस्तों, डन 10 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, एंड टर्न्स 5 मीटर दोस्तों, ये रहा 5 मीटर, ये चलता है। और दोस्तों ये रहा पॉइंट बी, शुरुआत किया था पॉइंट ए से। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यदि आप ए में कंपास बना के बी की तरफ देखोगे, इस बी पॉइंट की तरफ देखोगे दोस्तों, तो ये कौन सा डायरेक्शन है सर, ये है ईस्ट, ये है साउथ, गाइस द आंसर इज साउथ ईस्ट, गाइस द आंसर इज साउथ ईस्ट। एक और क्वेश्चन गाइस, अगला क्या क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज पर्सन फेसिंग व्हेन ही रीच पॉइंट बी, गाइस पॉइंट बी में जाने का हम देख रहे हो साउथ फेस करता है, गाइस द आंसर इज साउथ। चलिए गाइस, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन था। आइए गाइस, क्लॉक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया, आइए घड़ी बना लेते हैं। मैंने पहले कहा था घड़ी को फिक्स रखेंगे अमन सर हम, यहाँ पे 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12। आइए क्या करें, 3 बज रहे हैं दोस्तों, और मिनट हैंड मतलब बड़ा वाला काटा सर, आवर हैंड रहेगा 3 पे और मिनट हैंड रहेगा अमन सर 12 पे, ठीक है। ये कहां पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आवर हैंड कहां रहेगा, आवर हैंड का मुझे डायरेक्शन बताना है। अमन सर यदि हम नॉर्मल कंपास बनाएं, अमन सर ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, सर यदि हम यहां से राइट टर्न लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अमन सर ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, तो गैस हमारा मिनट हैंड रहेगा, आवर हैंड रहेगा साउथ ईस्ट पे। एवरीबॉडी गैस, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। गैस यहाँ पर राइट टर्न या साउथ ईस्ट, गैस एक मिनट रुक जाओ, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, हाँ यस गैस, साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर गैस। एवरीबॉडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, 180 डिग्री क्लॉकवाइज को प्लस करो, फिर 90 डिग्री भी क्लॉकवाइज चला, इसे भी प्लस करो। 180 प्लस 90 दोस्तों आपको चलना है 270 डिग्री। चलिए गैस, आप ईस्ट में थे दोस्तों, ईस्ट में थे, ठीक है। पहले गैस आपको क्लॉकवाइज घूमना है, तो मतलब क्लॉकवाइज घूम गए 180 यहां पर आ गए गैस, फिर 90 घूमना है, 90 अब यहां पर घूम के यहां पर आ गए। तो गैस यू आर फेसिंग नॉर्थ, एवरीबॉडी विथ मी, यू आर फेसिंग नॉर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन। ए बी सी डी आर प्लेइंग कैरम। गैस मैंने कहा था कैरम हो चाहे कुछ भी हो,
आप हमेशा गैस चार लोगों को सर्कल में बैठाना है वैसा बना लो। सर हमने भाई चार लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4। ए एंड डी आर पार्टनर, पार्टनर्स गाइस कह रहा है मैं ऑपोजिट बैठ वाला, ए एंड डी आर ऑपोजिट, ठीक है। बी इज राइट ऑफ ए गाइस, या मैं यहां से शुरू करने वाला था पर मैंने यहां पे देखा गाइस, इफ ए इज फेसिंग ईस्ट, गाइस ये ईस्ट है, कह रहा हम देखो इन साइड फेस करेंगे गाइस, मतलब यदि मैं इसको आप गलती से ए इज फेसिंग ईस्ट यहां मत बैठा देना गाइस, ईस्ट में बैठाओगे तो वो वेस्ट फेस करेगा। सर वो यदि यहां बैठेगा इधर, यदि ए यहां बैठेगा तब तो जाके उसका फेस वेस्ट बैठेगा, उस तरफ देखेगा तो फेस उसका ईस्ट में आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन गाइस, ठीक है डन। अब बी इज टू द राइट गाइस, ये वाला टर्न राइट टर्न है गाइस, तो ये रहा बी इज टू द राइट ऑफ ए, यहां पे है बी गाइस। ए एंड डी आर पार्टनर्स, तो ए के ऑपोजिट डी बैठ गया, यहां पर आ गया सी। चलिए क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, देखिए सी फेस कर रहा है दोस्तों साउथ गाइस, सी फेस कर रहा है आपका यहाँ पे साउथ। यस एवरीबॉडी गाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस यहां पर हमारा एलआर का डिस्कशन होता है खत्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a relative measure guys? Relative measure of dispersion guys, relative measure of dispersion, coefficient of variance is guys relative measure of dispersion, quartile deviation, variance, standard deviation, इसमें कोई भी guys आप absolute measure है, एक ही coefficient of variance is a relative measure of standard deviation, तो guys ये रहा आपका relative measure। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि guys constant k को ऐड किया तो guys standard deviation guys ऐड लेस करने से स्केल चेंज होता है और स्केल से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो guys remains unchanged। इफ द वैल्यू ऑफ गाइस, सारे वैल्यूज को यदि हमने गाइस मल्टीप्लाई किया है सर, मल्टीप्लाई करने से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन दोनों को फर्क पड़ता है अमन सर। तो न्यू वरायंस गाइस, मान लेते हैं वरायंस पे कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती, तो सर हमारा जो स्टैंडर्ड वरायंस इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं पहले स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा था, तो सर जब मैंने सब कुछ -3 से मल्टीप्लाई किया तो मॉड ऑफ बी सिग्मा हो जाएगा, नया वाला मतलब 3 सिग्मा हो जाएगा। लेकिन मुझे कह रहा है द न्यू वरायंस, सर न्यू वरायंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3 सिग्मा, तो नया वाला वेरिएंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 सिग्मा स्क्वायर। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए गाइस बहुत इजी क्वेश्चन गाइस। हाइट ऑफ एन एडल्ट मैन गाइस, जैसे जैसे कि इंसान बड़ा होता है दोस्तों, पहले गाइस ऐसे ग्राफ बढ़ता है फिर धीरे धीरे झुकता है। तो गाइस ग्राफ कैसे बनेगा सर, जो भी व्यक्ति पहले स्ट्रेट ऐसे जाएगा फिर एक एज के बाद झुकना शुरू हो जाता है और गाइस इस तरीके से झुक जाता है। गाइस ये कैसा शेप बन रहा है, बेल शेप कर्व बन रहा है मन सर। गाइस जे शेप तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा कैसे बनेगा गाइस, ठीक है। यू शेप हमको लग रहा था यू बनेगा पर यू तो ऐसा हो गया ना गाइस, हमारा जब पहले जाएगा स्ट्रेट जाएगा फिर धीरे झुकना शुरू होगा एक इंसान और ऐसा हो जाएगा गाइस, ऐसा झुक जाएगा गाइस, तो यू हमारा बेल शेप बनता हुआ हमें दिख रहा है। आइए दोस्तों अगला, मीडियन किससे मिलता है गाइस, ओजेव कर्व से। सर द जीएम एंड एचएम गाइस, यदि जीएम एचएम दोनों 15 है सर, एएम जीएम एचएम तीनों सेम होंगे, दो सेम है तीसरा सेम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस एएम जीएम एंड एचएम, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम, यदि एएम एंड जीएम बराबर है तो एचएम भी उसी के बराबर होगा, तो गाइस एचएम भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज डबल हो जाता है 4 साल में गाइस, जो भी पहले प्राइस था स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया था मैंने मान लिया 100, डबल हो जाता है मतलब वो हो जाता है 204 साल में। गाइस एवरेज परसेंटेज गाइस, मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, अरे यार मैं तो इसे किससे करूंगा गाइस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से करूंगा, रेट मांगा, आई विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। गाइस मैं ऑप्शन बी को राइट मान के आगे बढ़ता हूं एक बार, देखिए गाइस ऑप्शन बी को राइट मान के आगे बढ़ता हूं। सर 19% आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 4। गाइस देखो 4 साल में मेरा 100 का 200 हो गया, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। मतलब मैं इसे क्यों किसी और चीज से करूँ गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि गाइस मेरा 100 रुपए डबल हो गया 4 साल में, बताइए क्या रेट था, बात खत्म। और गाइस मैंने आपको इसके लिए पता है एक तरीका भी दिया था डबल के लिए, गाइस डबल के लिए आपको रेट निकालना है गाइस, t इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.69 डिवाइडेड बाय r%। अब आपको r% निकालना है गाइस, डबल हो गया 4 साल में, तो यहां पर आप पुट कर दो 4 और इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 0.35, ये जो भी आ रहा है इसको 0.69 से डिवाइड कर देंगे तो गाइस आपका x एक्चुअली में आएगा, ये एक्चुअली में आएगा 18.9%। एक्चुअली में गाइस इसलिए हम 19% को चेक कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ये 200 समथिंग हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन बी। अब लोग ना यहाँ पे फालतू का स्टैट सोचते हैं, अरे क्यों सोच रहा है स्टैट, तो मैथ्स करना भाई, मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देके रखा है 2 नंबर का, 2 नंबर निकालने हैं सर, हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाय 2, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट a इंटू बी। गाइस लेट्स चेक फॉर ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, सर a प्लस बी 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, क्या इस ऑप्शन ने आपको अर्थमेटिक मीन 6.5 दे दिया, यस। नाउ लेट्स चेक फॉर ज्योमेट्रिक मीन, 9 इंटू 4 का अंडर रूट, सॉरी 9 इंटू 4 का अंडर,
9 इंटू 4 का गैस अंडर रूट यस हम आंसर ये 6 भी दे रहा है सर। ये वो ऑप्शन है जो हमें हमारा रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है, तो ये सही बाकी सारे गलत। सर क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। अच्छी बात यह है क्वार्टाइल निकालने के लिए इसने ऑलरेडी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। लेट्स फाइंड Q3 3 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। अमन सर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 1 10 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में 3 सर 7.5 ऑब्जर्वेशन। सर 7th प्लेस पर जो बैठेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 28 प्लस 0.5 टाइम्स 30 माइनस 28। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कितना आ जाएगा दोस्तों 30 माइनस 28 मल्टीप्लाई में गाइस 0.5 प्लस 28 एवरीबॉडी गाइस 29 विल बी योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब क्या कटिया क्वेश्चन है गाइस। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 50 मीन वाज फाउंड टू 50 करेक्शन वाला होगा। बाद में पता लगा 42 चलो ठीक है। सर बच्चे को पता है समेशन x अपॉन n। सर ये x बार आया 30 जो कि गलत है। गलती की वजह है हमारा समेशन x गलत हो गया। 50 ऑब्जर्वेशन तो सही लिया था तो समेशन x जो है गलत वाला कितना है 30 इंटू 50। सर ये है 1500। आओ इसे ठीक करते हैं समेशन x को। ये जो 1500 आया वन ऑब्जर्वेशन वाज इट वाज डिस्कवर्ड दैट 42 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 24। गाइस मैंने गलती से 24 डाल दिया। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 42 लेना चाहिए था तो गाइस मैंने किया -24 और मैंने प्लस किया 42। सो गाइस आई विल गेट करेक्ट समेशन x इज इक्वल टू 1518। समेशन x डिवाइड बाय n किया डिवाइड बाय 50 किया सो गाइस आई विल गेट अ करेक्ट मीन विल बी गाइस समेशन x अपॉन n दैट इज गाइस 30.36। गाइस 30.36 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द डेटा आर फॉर द डेटा नहीं फॉर एक्स आर बोलना चाहिए था ठीक है। देन द वेरिएंस ऑफ दिस सर इसको कुछ नहीं कहा तो ये दोस्तों लिखा हुआ है आपका वाई। याद है मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आपको एक बहुत क्लैरिफिकेशन नोट लिखवाया था देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टी फॉर वेरिएंस। सर पहले मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। यहां से सिग्मा वाई निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ बी सिग्मा एक्स फिर उसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा वेरिएंस ऑफ वाई। पर अमन सर मुझे देके रखा है मीन ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सर बच्चे को पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। सर ये मुझे देके रखा है 25 सिग्मा मुझे एक्स का निकालने का है मीन मुझे देके रखा है 20 इंटू 100। तो गैस मेरा यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। सर ये मेरे पास आ गया 5। सर अब मुझे यहाँ पे सिग्मा वाई पता लग गया मॉड ऑफ बी। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता मात्र स्केल का इंपैक्ट लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है ये तो ये आपका आ गया 15। तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा गैस 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 एवरीबॉडी गैस 225। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स देके रखा है इस 20। सर ज्योमेट्रिक मीन बच्चे को पता है कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन रेज टू द पावर 1/3 दिस इज 20। सर क्यूबिंग बोथ द साइड कर देंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 26 सॉरी 25 इंटू 16। सर ये आ गया 400x क्यूबिंग बोथ द साइड किया तो कैसे ये हट गया 20 का क्यूब 20 इंटू 1 1 2 3 सर ये 8000। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 8000 डिवाइडेड बाय 400। सर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 20। वैल्यू ऑफ x इज 20। एवरीबॉडी गाइस विद मी मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत। चलिए गाइस 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब 1 बाय 1 कार्ड को ड्रॉ किया ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। गाइस मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला वाला भी रेड है सर जीएमटी लगा देंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। गाइस पहला वाला रेड आ जाए चलिए लिखता नहीं मैं। गाइस पहला वाला कार्ड रेड आ जाए मेरे एक फेवर में 26 कार्ड टोटल 52 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट है जो कार्ड निकल गया वो बाहर पड़ा हुआ है दूसरा वाला भी रेड आ जाए। अब मेरे फेवर में है 25 कार्ड डिवाइडेड बाय 51। गैस कितना हो रहा है बताओगे क्या सॉल्व करके। सर सर 26 रेड कार्ड की बात है ना 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 51। सर हमारा आ रहा है 0.2450 और चेक करते कौन सा ऑप्शन दे रहा है 25 बाय 102 0.2550 एवरी 2.2450 ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स टुगेदर? गाइस 2 हेड्स आना चाहिए। गाइस एक मिनट, गाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स टुगेदर? मतलब एक के बाद एक, ऐसा मतलब तो नहीं निकालना गाइस, 2 हेड्स मिलना चाहिए। गाइस दिस क्वेश्चन नंबर 74 इज अ पुअर ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। देखो 3 कॉइन्स आर, गाइस ये टुगेदर वर्ड ना, टुगेदर वर्ड हमें पढ़ के ऐसा लग रहा है कि 2 हेड साथ में आना चाहिए। बस गाइस देयर आर एग्जैक्टली 2 हेड्स, ये इसका मतलब होना चाहिए था। सर 3 कॉइन्स का सैंपल से बच्चे बच्चे को याद है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, गाइस टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। गाइस 2 अल्टरनेट, टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। गाइस एग्जैक्टली 2 हेड्स कहां कहां पर है, आओ चेक करते हैं। सर आइए सर, 1 2 3। सर टोटल मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3 है मेरे फेवर में, डिवाइडेड बाय 8। सो गाइस 3/8 एवरीबॉडी, 3/8 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यदि मैं एग्जैक्टली 2 हेड्स टुगेदर की बात करता तो मुझे ये एक दिख रहा है। अब देखो एग्जैक्ट गेटिंग 2 हेड्स टुगेदर, 2 हेड्स टुगेदर यहां भी है, पर 3 की बात नहीं कर रहा, मतलब ये एक मिस ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चन है। पर मान लो मैं इसको मान भी लेता 1 2, तो 2/8 1/4 होता ऑप्शन गाइस, फिर 1/4। गाइस देखो यदि मैं इसको वैसा मान के चलूं गाइस, यदि अब यहाँ पे मुझे लग रहा है एम्बिग्विटी है, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात कर रही है। यदि 2 हेड्स टुगेदर की बात करें तो गाइस यहाँ पे 2 हेड्स टुगेदर हैं, ठीक है, फिर यहां पर 2 हेड्स टुगेदर हैं, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/8, द आंसर कैन बी 1/4। अभी चेक करना पड़ेगा कैसे, बट डिस्कस करेंगे। बट टुगेदर ये मुझे बेकार ड्राफ्टिंग से लग रही है, क्योंकि 2 हेड्स तो फिर यहां भी टुगेदर हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स बोलता है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स टुगेदर? क्योंकि 2 हेड्स तो यहाँ भी टुगेदर है, तो इसको एग्जैक्टली 2 हेड्स तो बोला नहीं है, तो ऐसे मुझे इसको भी लेना चाहिए, उसमें इसको भी लेना चाहिए मुझे उसको, और इसमें भी लेना चाहिए, तो भी आंसर 3/8 ही आएगा, तो भी आंसर 3/8 आएगा। ठीक है गाइस, इन वॉट एवर सेंस गाइस, आंसर विल बी ऑप्शन डी, आई एम श्योर अबाउट इट। चलिए गाइस आइए, एक क्लास हैज 12 बॉयज, ठीक है गाइस, आओ बात करते हैं। क्लास हैज 12, एक क्लास हैज गाइस, एक क्लास हैज 12 बॉयज and guys 18 girls, 1/3 of the boys and half of the girls, 1/3 guys, 12 divided by 3 guys, 4 boys को लगा हुआ है दोस्तों स्पेक्स, और guys half of the girls मतलब 9 girls को लगा हुआ है स्पेक्स। what is the probability that student selected at random, सिंगल इवेंट, एक स्टूडेंट को बाहर निकाला, is a boy wearing specs, guys मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, गाइस कितने मेरे फेवर में है, फेवर मतलब गाइस बॉयज का स्पेक्स का आना, गाइस 4 है जो बॉयज भी है स्पेक्स का आना, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 12 प्लस 18 गाइस 30, गाइस 2 से कट कर दे, 2 2 जा 4, 2 15, तो कहता आंसर इज 2/15 एवरीबॉडी, गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाइस ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मतलब एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर डिफेक्टिव, ए और बी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिवाइस इज एरर फ्री? गाइस मैं ये निकाले तो लेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक डिफेक्टिव तो होगा ही, तो मैंने निकाल लिया पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, सर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यदि इंटरसेक्शन नहीं दिया तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं, तो गाइस ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.10 प्लस 0.15 इज इक्वल टू एम प्लस 0.10 इंटू 0.15 दिस एम माइनस एम आर सी 0.235। ये जो 0.235 की प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन एरर, कोई ना कोई तो भी एरर रहेगा। सर एरर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस 0.235 माइनस 1 कर दीजिएगा, यू विल गेट 0.765। जस्ट अ सेकंड। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या कह रहे हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के बड़े इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इस बार। आइए दोस्तों, पी ऑफ ए पी ऑफ बी, पी ऑफ बी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सर ये हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। सर इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी देके रखा है 0.3 डिवाइड बाय पी ऑफ ए देके रखा है आपको 0.6। गाइस प्लीज सॉल्व दिस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइड बाय 0.6 एवरीबॉडी, गाइस यू हैव टू गेट द आंसर 0.50। सर तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाइस क्या शॉर्टकट दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडमली फ्रॉम फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स। गाइस एक नंबर को निकाला रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा। सर ऐसा नंबर जो 4 और 5 दोनों के एलसीएम से बना है,
गाइस ऐसा नंबर जो 4 और 5 दोनों के एलसीएम से बना, गाइस 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। सो एवरीबॉडी गाइस आइए 20 से गाइस जो नंबर्स कटेंगे, सर 60 डिवाइड बाय 20 करूं सर, तो 3 नंबर ऐसे हैं जो विच आर मल्टीपल ऑफ 20 बिटवीन 1 to 60। तो गाइस आपका हो जाएगा माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, टोटल मेरे फेवर में 3 नंबर और टोटल नंबर है दोस्तों 60। तो गाइस आई थिंक आई विल गेट द आंसर 1/20 एवरीबॉडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए गाइस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना, मैंने कहा था क्वेश्चन इस बार आएगा गाइस, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। दोस्तों यहां से ई की पावर ये कट गया दोस्तों, यहाँ पे यहां से दोस्तों ये m कट गया एक, तो गैस ये 2 फैक्टोरियल लाया उधर 2 इज इक्वल्स टू m। तो गैस पॉइजन में पता है m ही हमारा मीन होता है, सो गैस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m एज 2। दोस्तों मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत? आइए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पॉइजन में, सॉरी बाइनोमियल में गैस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। सो गैस अंडर रूट 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6, गैस कितना आ जाएगा देख लो, 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6 एवरीबॉडी गाइस वी विल गेट रूट 6। क्या इसने आंसर को रूट के फॉर्म में ही रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया? नहीं सर, तो दिस इज योर आंसर। गाइस इन सिमेट्रिकल में गैस स्क्यूनेस ना ग्राफ राइट में होता है ना लेफ्ट होता है, जितना राइट है उतना ही लेफ्ट है, मतलब पूरी तरीके से कहीं भी इंक्लाइन नहीं होता है, तो स्क्यूनेस होती है दोस्तों यहाँ पे 0। गैस फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर देके रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकालना है। लेकिन देखो दोस्तों कोएफिशिएंट को कहीं पर भी इसने गैस परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं डेसिमल में किया है, तो मैंने कहा था गैस ये सब्जेक्ट है, यदि ऑप्शंस आपको डेसिमल में भी दे देगा तो टेंशन मत लेना, इट जस्ट लाइक दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर रिलेटिव मेजर इन परसेंटेज। यस परसेंटेज में एक्सप्रेस करना बेटर होता है। चलिए गैस तो कितना हो जाएगा आपका ये, सर Q3 माइनस Q1, सर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, गैस कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, ये 30 बाय 70 प्लस 40 एवरीबॉडी गाइस 110, गाइस 30 बाय 110, सर 0.2727 आ रहा है, क्या मैं राउंड ऑफ करके ऐसे राउंड ऑफ करके ही दिया, इसने 0.27 दिया, यस गाइस 0.28 तो नहीं दिया, नहीं दिया, चलो गाइस एवरीबॉडी विथ मी। सर रेग्रेशन इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, विच वन ऑफ द गाइस एक रुकिएगा, रेग्रेशन इक्वेशन गिवन है आपको गाइस, मुझे लगता है कि मेरे पास ये जो आई है ना, अच्छा ठीक है, यस 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 ठीक है, रेग्रेशन इक्वेशन गिवन है आपको मीन ऑफ कैसा, रेग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करती है देयर मीन पे, तो दोस्तों हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2y को 8 को वहां भेज दिया, एंड गाइस 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 को वहां पर भेज दिया। सर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा गाइस आपका 3x प्लस 6y, गाइस 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने 24, नीचे गाइस 1 से मल्टीप्लाई रहने देते हैं ताकि x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। दोस्तों साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल टू 24 माइनस 9 एवरीबॉडी गाइस 15, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। मुझे लगता है दोस्तों मैं x निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्या एक ही तो जगह है जहां पर आपको y का वैल्यू 3 देके रखा है। यदि आप सॉल्व भी करोगे तो गैस y का वैल्यू कहीं पर भी पुट करके x का वैल्यू निकालो, 3 2 6, 8 माइनस 6 विल बी 2, गैस x का वैल्यू हो जाएगा 2 और आपका दोस्तों y का वैल्यू आपका आ गया 3। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज गाइस 2,3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस आपको b देके रखा है, आपसे r मांगा है, सर एक ही तो फॉर्मूला है जो इन्हें जोड़ता है, सर वो है r इज इक्वल्स टू, दोनों प्लस है तो बाहर प्लस ले लेंगे, b y ऑन x इंटू b x ऑन y, तो गाइस हियर r विल बी 0.64 अमन सर इंटू 0.49 इस पूरे का रूट, सो यू मस्ट बी गेटिंग 0.56 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस आपको यहाँ पे रैंक्स देके रखा है, आपको स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन निकालना है। सब बच्चे को पता है, हमें चाहिए पहले डी आई का स्क्वायर। सर डी आई क्या होता है, रैंक डिफरेंस इन रैंक का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 5 0। तो गाइस समेशन डी आई का स्क्वायर हमारा आ गया 1 2 3 4। आइए नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, r ऑफ r 1 माइनस 6 समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एवरीबॉडी, 1 माइनस 6 4। गाइस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, गाइस 5 इंटू गाइस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 एवरीबॉडी। सो गाइस हियर यू विल गेट द आंसर। दोस्तों मैं पहले करता हूँ 24 इंटू 5 120, 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 120, गाइस 0.21 से माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गाइस 0.80। गाइस क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल अमन सर 0.80 ऑप्शन मैच कर रहा है। सर आर देके रखा है,
हमें रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। गाइस रेग्रेशन कोएफिशिएंट एम नंबर 1 पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। डेटा को देख के समझ में आ गया, मुझे दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, बी वाई ऑन एक्स आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। दोस्तों आर कितना देके रखा है 0.75, सिग्मा वाई कितना है 209 और सिग्मा एक्स है दोस्तों 6। आइए सॉल्व करते हैं। सर 0.75 into 9 divided by 6, sir we are getting 1.125। guys absolutely correct answer, option A is the correct answer। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दो रेग्रेशन लाइन देके रखा है, लाइन का होना मतलब b का होना, b का होना मतलब r का होना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब क्या r का स्क्वायर। अरे r निकालना मेरे भाई, खत्म बात। सर लाइन का होना, सर हमने इसको मान लेते हैं y on x, तो सर इसको y on x के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे y के, y को एक तरफ रखो, बच्चा कुचा फेंको एक तरफ, 9 वहां पॉजिटिव में जाएगा -2x, और ये जो y का कोएफिशिएंट दोनों जगह पे डिवाइड में आएगा। गैस मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, इस लाइन को मैंने मान लिया x ऑन y, तो गैस हमने x को रखा एक तरफ 15 -5y, फिर ये जो इस x का कोएफिशिएंट दोनों जगह पे डिवाइड में जाएगा। सर यहां से मुझे निकल करके आ गया b y ऑन x -2/5, और दोस्तों यहां से निकल करके आ गया b x ऑन y -5/4। गाइस आइए मैं यहां से निकाल लेता हूं r। सर r विल बी, नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव लेंगे, अंदर दोनों का नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5 इंटू 5/4। पर अमन सर मुझसे उसने मांगा है यहाँ पे r कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो कि होता है r स्क्वायर। So guys, squaring both the side will give you negative will convert into positive, रूट हट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 2। guys 1 डिवाइड बाय 2 मींस 0.50। guys everybody ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। guys अब यदि आप बोलोगे सर हम लोग इस पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के जा रहे हैं, सर आप इतना फास्ट कैसे लिखते हो। guys मुझे पता है कि यहाँ पे ना देखो, मुझे पता है कि यहाँ पर गैस मेरा तुक्का बैठ गया, मैंने y ऑन x से माना, हालांकि मैं पहला प्रेफरेंस बोलोगे पहले वाली लाइन को हमेशा y ऑन x मान लिया करो, ये थोड़ा फास्ट होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि हमेशा वही y ऑन x निकला है, ठीक है। तो गैस मैंने y ऑन x ये लिखने में भी प्रैक्टिस से हुआ, मुझे पता है मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये वहां पे गया, फिर ये वहां पे गया, फिर 5 वहां पे गया डिवाइड में, ये मैंने थोड़ा सोच के लिखा, आप इसको ऐसा लिखो तब जाके स्पीड आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट पियर्स और पास्चर देखे रखा है, फिशर, बच्चे को पता है सर फिशर इज अंडर रूट ऑफ लास्टचे इंटू पास्चर। आई दोस्तों लास्टचे 144, पास्चर 121, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट मार दिया, 132 इज द राइट आंसर। everybody guys with me, option A is the right answer। guys the index number used to change in the cost of living is guys consumer price index। guys consumer price index। चलिए गाइस, व्हेन द न्यू कमोडिटी इज एडेड गाइस वी हैव द स्प्लाइसिंग। गाइस जब भी नई कमोडिटी ऐड होती है तो गाइस स्प्लाइसिंग यूज किया जाता है। गाइस स्टैट्स का थ्योरी मैं इसे भी और डिटेल में कराऊंगा। ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये मैंने 1.5 पेज के पन्नों में सारी थ्योरी इनकॉर्पोरेट करी है, बहुत इत्मीनान से यूट्यूब पर अभी लेकर के आने वाला हूँ। चलो ठीक है सर, हमें फिशर निकालने के लिए हमें चाहिए लास्ट चय और हमें चाहिए पास्ट चय। सर लास्ट चय का फॉर्मूला होता है समेशन P1Q0। गाइस वो बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस मानता है, P1Q0 420 डिवाइड बाय P0Q0 इन 200। सर पास्चर होता है करंट ईयर की क्वांटिटी को गाइस P1Q0 अपॉन P0Q1 इन 200। सर लास्ट इंटू पास्चर हमने निकाला यहाँ पे से और दोनों का रूट मार देंगे तो हमारा आ जाएगा फिशर 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाय गाइस 350। सर ये आ रहा है आपका 120। गाइस 480 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई में गाइस 100, ये भी आ रहा है 120। अमन सर दोनों को गाइस फिशर मार दीजिए अंडर रूट ऑफ लास्ट चय इंटू पास्ट चय। अरे दोनों सेम कैसे आ रहा है यार 120। अरे चलो ठीक है, अब आ रहा है तो आ रहा है। गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए एवरीबॉडी गाइस क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस गाइस क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250। गाइस क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स। गाइस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं सर, क्वांटिटी मतलब सर क्वांटिटी इंडेक्स इज Q1 अपॉन Q0 इन 200। गाइस प्राइस को रिप्लेस कर दिया Q से, P को रिप्लेस कर दिया Q से तो क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, V से रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। सर आज किट में अभी क्वांटिटी है 250, बेस ईयर में क्वांटिटी 200 इन 200। गाइस 250 divided by 200 multiply by 100। sir we are getting 125 everybody। sir we are getting 125। अरे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर हमें फिशर देके रखा है लास्ट ईयर और पास्ट में कोई एक मिसिंग कर दिया। बच्चे को पता है फिशर इज इक्वल्स टू
सर ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछे, एकदम ही इम्बैलेंस्ड एमटीपी है, सड़ी सी एमटीपी बना दिया कुछ तो भी, एकदम इम्बैलेंस्ड, मतलब ये इम्बैलेंस्ड ही बोलेंगे इसको। सर फिशर है 150, सर पर एग्जाम में हमारे आ जाए तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। सर हमें लास्ट ईयर निकालना है इनटू पास्ट ईयर 144, गाइस स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो 150 इंटू 150, उसके बाद 144 को वहां डिवाइड कर दिया तो हमारा लास्ट ईयर आ जाएगा दोस्तों 156.25। guys everybody with me, 156.2.5, everybody, option B is the right answer. Guys the variance of the distribution is 16, if the variance of the distribution is 16 and the mean is 20, coefficient of variance, guys ये variance देके रखा है, मतलब अमन सर ये सिग्मा का स्क्वायर देके रखा है, ये मीन देके रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। गाइस सिग्मा का स्क्वायर है 16, तो सिग्मा हो जाएगा 4, मीन है 20 इंटू 100, गाइस 400 बाई 20, सर ये हमारा आ रहा है 20%। Everybody guys with me, 20% is the right answer. Guys a game consisting of throwing a fair coin, if head appears तो expected value का फॉर्मूला है summation of pi into xi। सर यदि हेड्स आएगा तो 50 रुपए जीतेगा, pi हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.50, xi है 50, टेल्स आया दोस्तों, टेल्स आने की लेकिन लूज कर जाएगा, मतलब ये आपका समेशन में गैस नेगेटिव है, आपका xi नेगेटिव है, तो गैस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.50, और गैस यदि टेल्स आए तो 20 रुपए आप हार जाओगे, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, तो गैस एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, 0.50 इंटू 50 इज इक्वल टू एम प्लस, गैस 0.50 इंटू 50 इज इक्वल टू एम प्लस 0.50 इंटू 20 इज इक्वल टू एम माइनस एम आर सी। गैस एक्सपेक्टेड मनी उसको रखना चाहिए 15 रुपए का, दैट्स इट। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर कोवैरियंस आर देके रखा है, सर आर के दो फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन के, यदि कोवैरियंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं अमन से तो दूसरा वाला फॉर्मूला। सर हमने यहाँ पे कोवैरियंस देके रखा है, हमें आर देके रखा है 0.5, कोवैरियंस देके रखा है 20, ये 8, सिग्मा वाई मुझे निकालने का है। सर सिग्मा वाई को रखूंगा मैं उधर, 0.5 को लाऊंगा यहाँ पे डिवाइड में, तो पहले मैंने किया 20 डिवाइड बाई 8, फिर डिवाइड किया मैंने इसे 0.5 से, सो गाइस सिग्मा वाई विल बी एवरीबॉडी 5। Yes. So guys, the correct answer for this is option B, sigma y it will be 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीडियन निकालना है दोस्तों। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। आइए दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 12, 15, आई थिंक 18, गाइस 20, 22, 25, 28, 30, 35 और दोस्तों 40। आओ काउंट कर लेते हैं गलती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस चलिए लेट्स कैलकुलेट द मीडियन n प्लस 1/2, गाइस 10 प्लस 1 गाइस 10 है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाई 2, गाइस हमारा मीडियन आएगा 5.5 ऑब्जर्वेशन। गाइस 1 2 3 4 5 22 प्लस 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, गाइस 25 माइनस 22 मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस 22, सर वी आर गेटिंग 23.5, सर वी आर गेटिंग 23.5। एवरीबॉडी विथ मी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मतलब बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन, मतलब एक्सट्रीम चिल्लर क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर सिग्मा देके रखा है, सिग्मा देके रखा है, हमसे मांग लिया मीन। बच्चे को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका। सर सिग्मा का डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूले में सब कुछ दे दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपका मीन 5 देके रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 देके रखा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सर समेशन एक्स का स्क्वायर देके रखा 2450, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50 माइनस मीन का होल स्क्वायर। गाइस आइए सर मीन के होल स्क्वायर को यहां पर लेकर के आ जाते हैं इस तरफ, 2450 डिवाइडेड बाय 50, सर ये आ गया हमारा 49, 25 9 यहां माइनस में आ जाएगा, माइनस 25, सर वी आर गेटिंग 24 एक्स बार का स्क्वायर। पर मुझे मीन चाहिए तो स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लगा देंगे तो 24 का रूट आ गया दोस्तों 4.89, क्या मैं इसे 4.90 कह सकता हूं? यस एवरीबॉडी गाइस 4.90, 4.89 आएगा, राउंड ऑफ 4.89। चलिए गाइस दो सीरीज है,
अभी करवाया मैंने आपको गैस तूफान सीरीज में। गैस आपको निकालना है यहाँ पे मोर कंसिस्टेंट, सर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट। आइए सीरीज ए का निकालते हैं गैस, सीरीज ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। गैस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीरीज बी का निकालते हैं सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। गैस क्या आ रहा है 800/40, सर ये आ रहा है 20, और गैस ये आ रहा है 1200/50, ये आ रहा है 24। सर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट। तो गैस सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट, सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट। गैस जब आपको गैस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो गैस सबसे बेस्ट माना जाता है गैस हिस्टोग्राम। तभी तो गैस उसके हेडर्स, उसके जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ करके जो बनता है उससे ही तो हम कहते हैं गैस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गैस तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। थोड़ी अनबैलेंस्ड एमटीपी थी गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस करता चला जाऊं। आप यदि सिर्फ तूफान सीरीज से भी मेरे साथ पढ़ रहे ना तो ये एमटीपी में आप आराम से 75 से 80 नंबर ला सकते थे। एक्सट्रीमली इजी एमटीपी, करेक्शन ज्यादा है, 2-3 क्वेश्चन करेक्शन देख लिए मेरे को लगता है। सो गाइस आई होप आपने एमटीपी सॉल्व करी होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। मैं सिर्फ आपके लिए लाता हूँ सारी सीरीज गाइस, सारी एमटीपी सारी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, पूरा मैं रिव्यू करूंगा, पूरा डिस्कस करूंगा। आपके लिए एलडीआर्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ गाइस, स्टिल एग्जाम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं आपके साथ रेडी हूँ गाइस। सी यू एवरीबॉडी गाइस, दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया।